इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन चल रहे हैं। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखो, ये सेकंड क्लास है। आज इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसकी सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.08, 0.36 और 0.9, इनको HCF निकालना है। सबसे पहले 1.08 या है लिख सकते हैं 108/100, ठीक है। 0.36 36/100, 0.9 है 9/10। क्लियर। 108 अगर हम HCF निकाल रहे हैं, भिन्न उनका HCF जो हर हाँ अंश का HCF और हर का LCM, 108, 36 और 9 इनको निकालना है हमने HCF। तो HCF देखो कौन सी छोटी छोटी संख्या से 9 से विभाग हो रहा है, 9 से यू विभाग हो रहा है, डिजिट सम 9 आ रहा है, 9 से विभाग हो रहा है। तो यहाँ जो HCF आएगा वो 9। 100 को और 10 को अगर LCM निकालना हो, इनको LCM कितना मिलेगा 100। तो यहाँ जो आंसर बनेगा 0.09, ये करेक्ट आंसर है। मैच करो ऑप्शन कौन सा हो, इनमें से कोई नहीं। आए समझ में। हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको, या कि एक 0.8 या कि मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 108, 0.36 या कि मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना बन रहा 36, और 0.9 की 100 से गुणा करेंगे 990। इनको LCM फाइंड करोगे, फिर जो आंसर मिलेगा वह है हम डिवाइड करेंगे 100 से। यूँ थोड़ा सा टफ हो जाएगा मामलो। भिन्नन में लेने के बाद LCM की वीडियो चैनल पर डल रही है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन उसमें हुई है। तो और इसका जो आंसर मिलेगा 0.09, ऑप्शन कोई नहीं इनमें से। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में, 20% दोनों में फेल हुए हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? बोलो आंसर आने दो। %35 हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों में ये फेल हुए हैं। पास कितने हुए हैं देखो। हिंदी में 35%, इंग्लिश में 45% और दोनों में 20%। क्लियर। इधर देखो, केवल हिंदी में 15%, केवल हिंदी की अगर बात करा, हिंदी में कितने फेल हुए हैं तो 20 शामिल। हाँ आई समझ में। केवल हिंदी 15%, इंग्लिश में कितने पास हाँ फेल, हाँ सॉरी फेल हाँ 45% टोटल फेल हाँ, और केवल इंग्लिश की बात करें तो ये 25%। आए समझ में। ये विद्यार्थी अगर हम बात करा जो हिंदी में फेल हाँ वे साइड में हो जाओ तो 35 ये सारे साइड में होंगे। केवल हिंदी में फेल वाले ये 15 साइड में होंगे। समझ में आ रही है। इंग्लिश में फेल होने वाले साइड में हो तो ये 45 साइड में होंगे, केवल इंग्लिश वाले 25, क्योंकि ये दोनों कॉमन है इनमें। ये ऐसे 20% ऐसे छात्र हाँ जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, एक में भी पास ना हुए। तो यहाँ जो फेल हुए हैं कितने हो गए 60%। 60% फेल हाँ। टोटल स्टूडेंट्स हम माना 100, भाई 100% टोटल स्टूडेंट्स हाँ, तो फेल कितने हो गए। तो पास कितने हैं, पास पूछ रहे हो 40% पास। ऑप्शन सी। दोबारा देखो 35% हिंदी में फेल हाँ,
तो 35% ये हिंदी में फेल हो गए, इनमें दोनों शामिल हैं, ये जो ये यहाँ 20% वाला दोनों शामिल हैं। अगर हम केवल हिंदी की बात करें तो सिर्फ 15% है केवल हिंदी में, जो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में फेल हुए वे 15 हैं। इंग्लिश में फेल होने वाले 45% हैं, केवल इंग्लिश में बच गए 25, और ये दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं। आए समझ में? अब टोटल कितने फेल हो गए? टोटल 15, 35 और 25 60% स्टूडेंट्स फेल हो गए 100 में से। तो पास कितने हुए हैं? 40, ऑप्शन सी। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन आवाज आंसर आने दो। एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई निकालनी। बोलो आंसर आने दो। देखो 15 सेकंड में 100 मीटर के पुल पार कर रही है और 18 सेकंड में 150 मीटर के पुल पार कर रही है। थोड़ा सा ध्यान समझो, यहाँ 3 सेकंड को फर्क है, तो 3 सेकंड में वो कितनी एक्स्ट्रा चल रही है? 50 मीटर। तो हम वहाँ की स्पीड निकाल सकें 3 सेकंड में 50 मीटर चल रही है। ठीक है, यूँ पूछ रो है ट्रेन की लंबाई, स्पीड ना पूछ रो। स्पीड अगर निकलवा तो यहाँ है मीटर सेकंड है, किलोमीटर में बदल देंगे 18/500 गुणा करके। ठीक है, लेकिन यूँ पूछ रो ट्रेन कितनी लंबी है, तो वहाँ के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। हम इक्वेशन पर ना जा सा, इक्वेशन सो भी सिखाऊंगो, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ वैसे ओरली कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान सो, 3 सेकंड में 50 मीटर चल रही है, तो यहाँ 15 से 100 मीटर चलने के लिए, 100 मीटर को प्लेटफार्म पार करने के लिए यानी 6 सेकंड लगाए होंगे, एक्स्ट्रा 9 सेकंड बच रहे हैं। आ रही समझ में? तो 9 सेकंड में वो 3 सेकंड में 50 चल रही है, अगले 3 सेकंड में फिर 50 चलेगी, 50 मीटर। अगले 3 सेकंड में फिर 50 चलेगी। यू या देखो ध्यान से भाई, 100 मीटर के पुल पार कर 3 सेकंड में 50 मीटर को टाइम ले रही है, तो 100 सेकंड चलने के लिए 6 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ से 15 सेकंड में 6 सेकंड में तो ये पुल पार हुआ है, और बाकी के जो 9 सेकंड बच रहे हैं उन 9 सेकंड में ट्रेन ने अपना आप पार करिए। तो अपना आप पार करने के लिए अगले 3 सेकंड में फिर 50, अगले 3 सेकंड में फिर 50, अगले 3 सेकंड में लिख सकूँ कि 9 सेकंड में ट्रेन 150 मीटर चली है। बोलो ट्रेन की लंबाई 150 आएगी। आए कुछ समझ में? अगला जो स्टेटमेंट है 18 सेकंड में 150 मीटर, तो यहाँ 18 सेकंड में 150 मीटर चल रही है, तो यहाँ 150 मीटर चलने के लिए 9 सेकंड लगाए होंगे। बताओ भाई, 3 सेकंड में 50 मीटर चल रही है, तो 150 सेकंड में 9 सेकंड लग रहे हैं। आ रहा समझ में? क्लियर? तो यहाँ कितनी एक्स्ट्रा बच रही हैं? वही 9 सेकंड। तो 9 सेकंड में 3 सेकंड में। आ रही समझ में? दोबारा देखो, अगर हम इक्वेशन बनावा, माना जो ट्रेन है वो x मीटर लंबी है, तो x प्लस में 100 मीटर, पहले स्टेटमेंट 15 सेकंड में पार कर रही है। x प्लस में 100, ट्रेन की लंबाई x मानी है, और वहाँ में पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, दोनों लंबाई कितनी सेकंड में पार कर रही है? 15 सेकंड में ही तो स्पीड आ गई, दोनों स्पीड बराबर। हाँ, अगली इक्वेशन कह रही है x प्लस में 150 मीटर बटे में 18, क्रॉस गुणा करोगे तो 18x प्लस में 1800 प्लस में बराबर 15x और प्लस में 2250। यहाँ तक क्लियर है? 15x दूसरी साइड में जाएगा तो 3x बचेगा, ये दूसरी साइड में जाएगा तो 450 बचेगा, x की वैल्यू 150। तो इक्वेशन सु भी क्वेश्चन हो जाएगा, इक्वेशन सु कर लो, लेकिन इक्वेशन सु बेहतर हम यहाँ थॉट प्रोसेस सु करेंगे, ओरली कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना है। स्पीड आएगी 3 सेकंड में 50 मीटर, तो 100 मीटर चलने के लिए जरूर 6 सेकंड लगे होंगे, तो 15 सेकंड में उस 100 मीटर के पुल पार कर रहे हैं, तो 6 सेकंड में तो पुल पार करो, अगले जो 9 सेकंड एक्स्ट्रा बच रहे हैं 9 सेकंड में अपना आप पार करो। तो 9 सेकंड में अपना आप पार करने के लिए 3 सेकंड में 50, 3 सेकंड में 50, 3 सेकंड में 50, तो 9 सेकंड में 150 चल गई, तो ट्रेन की लंबाई
150। ऑप्शन बी। आए समझ में? इक्वेशन से करो तो इक्वेशन से फास्ट हो जाए, कोई बड़ी बात ना, 30-40 सेकंड में आराम से हो जाएगा। क्लियर है? ट्रेन की 2 वीडियो डल रही है चैनल पर, दोनों वीडियो ना अच्छे तरीका से देखो, नोट्स बनाओ, वाके बाद ट्रेन में कोई प्रॉब्लम ना आएगी, ओरली कैलकुलेट कर ले आप इन्हें। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। औसत गति बतानी है। 3-3 किलोमीटर के 4 पार्ट, हाँ, तो टोटल किलोमीटर जो बनो है 12 किलोमीटर बनो है। देखो ध्यान से, 3 किलोमीटर यहाँ है, 3 किलोमीटर यहाँ है, 4 पार्ट हो गए। यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर है? जो टोटल जो चाल को जो फॉर्मूला है दूरी बटे में समय, तो दूरी हमारे पास 12 किलोमीटर बन रही है, यू 12 किलोमीटर हुई। समय निकालेंगे, अलग अलग समय आएगा। तो यहाँ जो पहले 3 किलोमीटर में जो समय मिल रहा है वो 3 बटे में 10, दूरी बटे में चाल, समय आ जाएगा। प्लस में यहाँ 3 बटे में 20, प्लस में 3 बटे में 30, प्लस में 3 बटे में 60, एलसीएम 60, ये कितना आएगा? 18, बोलो 6 पे जाएगा, 3 9 6 और 3, ये मिला है 36 बटे में 60। हम यहाँ लिख सकें, हम 12 से कैंसिल आउट करने पर 3 बटे 5, 3 बटे 5 घंटा। 3 बटे 5 घंटा को मतलब रहे 12 पे 36 मिनट। 3 बटे 5 घंटा, घंटा को मिनट बना माइंड में कैलकुलेट करो, 36 मिनट, 3 बटे 5 घंटा। समझ मारो, दूरी कितनी है? 12 है, तो समय कितनी है? सॉरी, चाल है, तो औसत चाल निकलवा रहा है। टोटल 1 मिनट, इस समय ही है, समय निकलो जी, घंटा में निकलो जी, 3 बटे 5, दूरी बटे 4 समय निकलो। यहाँ गलत हो गए, चाल तो दे रखी है ऑलरेडी, यहाँ समय आएगा, यहाँ चाल, ठीक है। समय का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल, तो यू जो टोटल समय आया है, टोटल दूरी कितनी है? तो 12 बटे में 3, 5 ऊपर कितना मिलो है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो, सिली मिस्टेक। समय का फॉर्मूला, चाल तो दे रखी है ऑलरेडी, चाल दे रखी है, दूरी दे रखी है, अलग अलग चाल, हाँ अलग अलग दूरी हमारी सेम है, हिंट्स समय अलग अलग मिल रहा है। तो टोटल जो समय मिलो है वो 36 बटे में 60, 36 बटे 60, 12 से कैंसिल आउट करोगे 3 बटे 5, ये टोटल समय आयो। 3 बटे 5 घंटा, या मिनटन में आप चेंज करोगे, गुणा में करोगे 60, 560 कटेगा 12 पे, 12 36 मिनट, या हम 36 मिनट भी लिख सकें, ठीक है। तो वह लिखने की कोई जरूरत ना है, 12 बटे में 3, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। तीन व्यक्तियों के बीच 624 रुपया की धनराशि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, एलसीएम बार है 6:4:3, या मैं तो यूँ पूछ रहा है सबसे कम राशि, सबसे कम राशि 3 वाले मिलेगी, 3 बटे में 13 है, गुणा कितने है 624 रुपया। हाँ, सबसे कम 3 है ना, तो सबसे कम राशि पूछ रहा, 3 बटे में टोटल गुणा में 13 से कैंसिल आउट करोगे, 13 है 4 का 52, 10 बढ़ेंगे, 13 8 है 48, 144 होगा, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे अधिक तो 6 बटे में 13 है, गुणा में 624, ये 48 कैंसिल आउट होगी, इनकी गुणा कर लीजिए। अगर हम बीच की बात करें 4 बटे में 13 गुणा में 624, कर ले कैलकुलेट,
तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ सबसे कम राशि, सबसे कम राशि है तो 3/13 गुणा कैलकुलेट करोगे तो 144, ऑप्शन डी। आए समझ में? चलो आगे। चलो आंसर आने दो को। ए किसी कार्य 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य करो है, इसके पश्चात ए के स्थान पर बी बुला लियो। अब कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हो? देखो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा? 60। ठीक है। ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में 3 काम करेगा। सबसे पहले ए और बी ने 4 दिन काम करो है, ए और सी ने। ए और सी को काम कितना है? 9। एक दिन है 2 दिन, 2 दिन काम करो है ए और सी ने। तो ए और सी, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। दोनों एक दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 9 और 2 दिन में काम हो जाएंगे 18। तो 18 काम कंप्लीट कर लेंगे। 60 कामन में से 18 काम कंप्लीट, तो 42 काम बच गए। अब 42 ए के स्थान पे बी बुलाया हुआ है तो बी प्लस में सी रहेंगे आ जगह। आयो समझ में? बी एक दिन में 4 काम कर रहा हो, सी एक दिन में 3 काम कर रहा हो, तो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। तो 42 7 से भाग करेंगे, 6 दिन यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के काम कितने दिन में हुआ है? 2 दिन तो यहाँ लगा दिए ए ने सी ने, और बी और सी ने कितना टाइम लगाया हुआ है? तो 2 प्लस में 6, 8 दिन टोटल काम लगा हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है। वो टाइम एंड वर्क की क्लास डल रही है और पाइप और टंकी वाली भी क्लास डल रही, दोनों क्लास सेम टू सेम यही प्रोसेस पे हैं। उन्हें देखो, सारे नोट्स बनाओ अच्छे से, वहाँ के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी इनमें। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक व्यक्ति को नौका नदी के प्रवाह की दिशा में 15 किलोमीटर चलाने में 3 घंटा 45 मिनट को समय ले रही है। नदी के साथ में जैसे नदी जा रही है, ऐसे 3 घंटा 45 मिनट में कितने टाइम ले रही है? 15 किलोमीटर चल रही है। तो अब चाल निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। यू धारा है, यू नाव है, नाव भी आई साइड में, तो 3 घंटा या लिख सकूं मैं 3 45/60, तो 3 सही 3/4, या लिख सकूं 15/4। आ रहा समझ में? यू है टाइम, समय। ठीक है। और दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तो चाल जो आएगी 15/15, 4 ऊपर, तो हम लिख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या कि चाल बन रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान समझो, 4 किलोमीटर 1 घंटा में चल रहे, 3 घंटा में 12 किलोमीटर चलेगी। तो मैं यहाँ लिख सकूँ हूँ 60 मिनट में वो 4 किलोमीटर चल रही है, तो 15 मिनट में 1, समझ रहे हो? 15 मिनट में 1, ऐसे लिख सकूँ। तो 45 मिनट को जो टाइम आ रहा है भाई, 3 घंटा को साफ साफ दिख रहा है 12 किलोमीटर। लेकिन अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 15 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 45 मिनट में 3 किलोमीटर चल जाएगी। 12 में और जोड़ोगे तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी चाल बनी है धारा के साथ में। मतलब जो यू है x प्लस में y, यू है 4। समझ रहे हो? धारा के विपरीत 5 किलोमीटर चलने में 2.5 घंटा को समय ले रही है, तो 2 किलोमीटर की चाल बनी है। 1 घंटा में 2 किलोमीटर, अगले 1 घंटा में 2 किलोमीटर, मतलब 2 घंटा में 4 किलोमीटर, और आधे घंटा में 1 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो यहाँ से x माइनस के y 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा हो कैसे बनो है? हम यहाँ 2.5 लिख सकें। हाँ, 2 सही 1/2 घंटा, तो 5/2 5 किलोमीटर की, तो चाल जो बनेगी वो 5/5, 2 ऊपर 5 से 5 कट जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गो? यू पूछ लो धारा की चाल। अगर हम नाव की चाल निकाल, नाव की, तो दोनों ने जोड़ के आधो करेंगे, तो 4 प्लस में 2/2, तो नाव की चाल तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल निकालने के लिए इनको अंतर लेना है, 4 - 2/2 1 किलोमीटर
प्रति घंटा। ऑप्शन ए। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन है। नाव वाला क्वेश्चन की वीडियो डल रही है पूरी कंप्लीट, 2 वीडियो, दोनों ने देखोगे तो ये बिल्कुल ही इजी लगेंगे। आप जरूर देखो वीडियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोलो, टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन। 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती हैं। एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बनाएगी? एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना टाइम लेगी? बताओ। 7 दिन, 1 दिन, 3.5 दिन, 49 दिन। देखो 7 मकड़ी हमने अलग अलग काम पे लगाई मान ले, और उन्हें अपना अपना काम शुरू कर दिया। एक कमरा में अलग अलग कॉर्नर पे वो अपना काम शुरू करने लगी। एक मकड़ी 7 दिन में एक जाल बना रही है। दूसरी मकड़ी वक्त बराबर में लाए, वो भी 7 दिन में एक जाल बना रही है। ये मकड़ी हाँ, ये दिन हाँ, ये जाल हाँ। मकड़ी एक मकड़ी और वो भी 7 दिन में एक जाल बना रही है। 7 दिन में एक जाल, एक मकड़ी 7 दिन में एक जाल, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमने कहा करो है ये मकड़ी कितनी होगी? 7। इनके दिन क्या हो गए? 7 7 7। एक दिन में 7 मकड़ी अलग अलग लगाए, तो 7 दिन में इनने 7 जाल बना के रेडी कर दिए। जाल भाई या मकड़ी ने 7 दिन में एक जाल बनाया है। जब हम इन्हें गिनेंगे तो मकड़ी 7 होगी, हमारे दिन भी 7 ही लगेंगे, दिन 49 ना हो सा। समझ रहे हो? और जाल भी एक मकड़ी ने 7 दिन में एक जाल बना के तैयार करो है, तो दूसरी मकड़ी ने भी 7 दिन में एक जाल बना के तैयार करो। मान ले भाई पहली तारीख लगा दी, 7 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। उनको कह देंगे भाई जाल तार तैयार है, आ जाओ। आए कुछ समझ में? क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो या को ऑप्शन बी, एक मकड़ी 7 ही दिन में एक जाल बनाए। ठीक है, अपना काम 7 दिन कर रही है। हाँ अपना काम है, अपना वासुब हो जाएगा, कैसे कर लो। ठीक है ना? चलो ना आगे। दो स्टेशन हाँ ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है, यू ए और बी 220 किलोमीटर की दूरी है दो स्टेशन की। एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से चली है बी की तरफ 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर चल रही है। आधे घंटा बाद बी से ए की ओर चल रही है। आधे घंटे बाद 40 किलोमीटर कवर कर ली होगा ना, तो 180 किलोमीटर की डिस्टेंस बच रही यहां से यहां तक। बोलो 180 किलोमीटर, और उनकी जो चाल बनेगी 80 और 100, 180 बनेगी, दोनों की जुड़ जाएगी चाल। 180 किलोमीटर चलने के लिए 180 किलोमीटर की ही चाल, सो 1 घंटा का टाइम लगेगा। 1 घंटा बाद ये मिलेंगी। 1 घंटा बाद ये जो गाड़ी है वो 80 किलोमीटर और आगे पहुंचेगी। समझ रहे हो ना? 80 किलोमीटर और आगे पहुंचेगी। यहाँ ये दोनों गाड़ी आके मिली या पॉइंट पे, या क्यों मान लियो। अब यूं कह रहा हूं क्वेश्चन, जहां दोनों रेलगाड़ी मिलती हैं ऐसो कितनी दूर है वो बताओ? 120, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी चल गया आधे घंटा में, 80 आ जगह चली 1 घंटा के। तो ऐसू 40 तो यहाँ आधे घंटा में चली जब तक वो गाड़ी स्टार्ट भी ना हुई है, और 1 घंटा बाद ये मिली यहाँ, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर और काट देगी ऐसू जो गाड़ी चल रही है। तो ऐसू 120 किलोमीटर के डिस्टेंस मिलेगी। अगर बी की बात करा तो बीसू 100 किलोमीटर के डिस्टेंस मिलेगी। देखो चेक करके, 1 घंटा में 100 किलोमीटर काट रही, बीसू जो चल रही है 1 घंटा बाद में मिल रही है। जब वो गाड़ी मिल रही है तो बीसू जो गाड़ी चली है वो बी पॉइंट से कितनी दूर मिली है, तो 100 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। और ए पॉइंट से कितनी दूर मिली है, तो यहाँ कई बार टाइम भी पूछ ले वहाँ कब मिली है, तो हम टाइम यहाँ देगो 9:01 पे चली हाँ, तो कब मिलेंगी, तो टाइम जुड़ जाएगा हमारा। टाइम कब कितना टाइम आ रहा है यहाँ पे वो देखना पड़ेगा, यो गाड़ी कब चली है, यो गाड़ी कब चली है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे एब्सेंट हो गए। इसके कारण प्रत्येक बच्चे को 3 मिठाई और एक्स्ट्रा मिली। हाँ, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली? हाँ, 4 ऑप्शन में ना, ऑप्शन के हिसाब से वही मिलेंगे। पहले तो कितनी मिलनी ही, अगर हम ऑप्शन लगावा हाँ 6, तो पहले तो 3-3 मिलती, अब 6-6 मिले, यूँ कह रहा ऑप्शन। 12 लगाएंगे तो पहले 9 के हिसाब से मास्टर मिठाई लेकर आए, 450 बच्चा। हाँ, समझ में आ रही है ये चीज? बोलो, देख ध्यान से। सबसे पहले x मिठाई मान लो, x मिठाई हमारे टोटल मिली। हाँ, फिलहाल मिली। हाँ, जो बच्चे इन लोग 450 के हिसाब से, ध्यान समझियो, पहले 450 के हिसाब से हम मिठाई लेकर आए हैं, तो x मिठाई जब अब मिली, हाँ, तो पहले 3-3 कम मिलती, तो x माइनस के 3 मिलती 450 से बच्चे इन लोग। ध्यान समझो, मान ले फिलहाल x मिठाई मिलेगी, x की वैल्यू हमारा ऑप्शन रहेंगे। 6 लगाओगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। लेकिन अगर अब फिलहाल 6 मिठाई मिली है प्रत्येक बच्चा लू, तो पहले जो टीचर लेकर आए हैं वो 3-3 के हिसाब से लेकर आए, 6 में से 3 घट जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अगर हम x मिठाई लेकर आए हैं तो पहले x में से 3 घटती, बस 450 से बच्चे इनके लिए ये मिठाई मिलती पहले। लेकिन अब हुआ क्या, 300 बच्चे इन लोग मिठाई मिली। हाँ, 1.5 से गायब। हाँ, 450 से टोटल। हाँ, और इन लोग मिली। हाँ, एक लू x या इक्वेशन सोल्व करोगे तो 450 x माइनस के 450 गुणा में 3 और बराबर में 300 x। हिंद तक क्लियर है? या पूरी रकम उठा के दूसरी साइड में हम रखेंगे तो 150 को अंतर आ रहा है, 450 में 3 से घटाओगे 150 x बराबर में इनकी गुणा हो जाएगी 450 गुणा 3। x की जब वैल्यू आएगी तो 150 बटे में 0 0 कटेगी, ये 3 पे x की वैल्यू मिली है 9। फिलहाल 9 मिठाई मिली है प्रत्येक बच्चा लो, और पहले जो टीचर लेकर आए वह 6-6 मिठाई के हिसाब से लेकर आए। प्रत्येक बच्चा के लिए हम 6 मिठाई देंगे। आए समझ में? देखो दोबारा, 450 ना, 450 स्टूडेंट्स के लिए 6 मिठाई के हिसाब से टीचर बाजार से उनके लिए मिठाई लेकर आए हैं। तो 45 छिक्की कितने को हुआ 270, तो 2700 मिठाई लेकर आए वे। लेकिन अब क्या हुआ, 300 बच्चे हैं, लो 9 मिठाई दी। हाँ, तो 27 ही थोड़े हैं ना? ही समझ में क्लियर है? तो फिलहाल बच्चे 9 मिठाई ने लेके अपने घर जाएंगे। समझ में आ गई? देखो दोबारा, x मिठाई फिलहाल मिली। हाँ, तो 450 से बच्चे इनके लिए x में से 3 कम होती, यू इक्वेशन, और फिलहाल 3 से बच्चा लो x मिली। हाँ, तो यह इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सप्ताह के सोमवार, मंगल, बुध का औसत 40 है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति का औसत 41 है। यदि बृहस्पति का औसत 38 है तो सोमवार का तापमान कितने बताओ? देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनको औसत 40 है। 300 गुणा करोगे 3 दिन को एवरेज ही 120 डिग्री टेम्परेचर है तीनों उनको। तो यहाँ ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे प्लस में थर्सडे, इनको है 41 गुणा 3 यू 123 आगो डिग्री सेल्सियस। क्लियर? यहाँ तक आगे थर्सडे को दे रखो है कितने के 38 डिग्री सेल्सियस। तो थर्सडे को यहाँ पे है, तो थर्सडे के ध्यान से देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को तापमान 123 है, थर्सडे को दे रखो 38। तो थर्सडे के अगर हम उसे निकाल दें वहाँ, तो ये दोनों को बचेगा वेडनेसडे और बोलो। क्लियर है? तो ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे बराबर 123 में सो हम 38 हम निकालेंगे तो कितने बचेगा 85 डिग्री सेल्सियस 2 दिन को है ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे। यहाँ तक क्लियर है?
यू पूछ लो मंडे को, तो मंडे को यहाँ को कितनों है 85 भाई। मंडे को हम निकालेंगे तो 120 तो है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन दोनों उनको 85 है, तो यहाँ में 85 निकाल दो तो कितने का है बोलो 35 डिग्री सेल्सियस। आज समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है यू। दोबारा देखो ध्यान से, सोमवार मंगल और बुध 3 दिन को जो टेम्परेचर है वो 40 है तो 120 हो जाएगा। अगले 3 दिन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को 41 के एवरेज हो तो 123 हो जाएगा। थर्सडे को दे रहा को हमारा 38, थर्सडे के अगर हम निकाल देंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे बचेगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे को 85 आ रहा है तो 85 यहाँ में से निकाल दो तो मंडे को बच जाएगा 120 में से 85 निकाल दो। सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। तीसरा जो पाइप है वो 5 मिनट में खाली कर रहा है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए गए, इसके बाद में तीसरा पाइप खोलो है। तो तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? ध्यान समझो, ए पाइप है 15 मिनट में भर रहा है और बी पाइप है 10 मिनट में भर रहा है और सी पाइप है वो 5 मिनट में खाली कर रहा है। टोटल कितना ले 30 लीटर पानी कैपेसिटी है टैंक की। तो ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी अंदर डालेगो, 1 मिनट में 3 लीटर पानी अंदर डालेगो, 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर करेगो, खाली करेगो। क्लियर है यहाँ तक? 4 मिनट तक ए और बी चले हैं। ए ने 2 लीटर पानी 1 मिनट में डालो है और बी ने 3 लीटर पानी 1 मिनट में डालो है। 1 मिनट में दोनों पाइपर ने 5 लीटर पानी अंदर डालो है। समझ में आ गई? तो 4 मिनट तक वह 20 लीटर पानी डल जाएगा अंदर। 20 लीटर पानी 4 मिनट में डलो है। 5वीं मिनट में क्या हुआ ध्यान समझो, ये 5 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं, 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये 20 लीटर तो ऑलरेडी 4 मिनट तक 20 लीटर पानी है टंकी में। तो 5वीं जो मिनट है 5 लीटर इन दोनों ने डालो 5वीं मिनट में, 5 मिनट में 6 लीटर बाहर कर दो तो यहाँ 19 लीटर पानी बचेगा। मतलब 1 लीटर पानी माइनस हो तो जाएगा प्रत्येक मिनट। तो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर आ रहा है तो 20 लीटर पानी है टंकी में। तो 20 लीटर पानी बाहर लाने के लिए 20 मिनट तक ये तीनों पाइप चलेंगे। तो आंसर रहेगा सी 20 मिनट। समझ में आए? देखो दोबारा, ए 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल रहा है, बी 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहा है, सी निकासी को पाइप है, यू 1 मिनट में 6 लीटर पानी खला रहा है। क्योंकि 30 लीटर पानी खलाने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं यहाँ है, तो 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर फेंके कोई। आ रहा समझ में? दोबारा देखो, अब ए और बी ये कह रहा है ए और बी 4 मिनट तक चले हैं। ए ने 2 लीटर पानी अंदर डालो हो 1 मिनट में, बी ने 3 लीटर पानी डालो हो 1 मिनट में, दोनों मिलके 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो 4 मिनट तक ये 20 लीटर पानी भरते हैं हम। अब आगे का हो 5वीं जो मिनट है, अब 4 मिनट तक दोनों पाइप खोल, इसके बाद में तीसरा पाइप खोलो है। तीसरा पाइप क्या काम कर रहा है, कुछ 6 लीटर पानी फेंक दे बाहर। ये 5 लीटर डाल रहे हैं हम, ये 6 लीटर निकाल रहा है। तो 20 लीटर पानी 4 मिनट बाद, 5 लीटर और डालो इन 5वें मिनट में, तो ये होगा 25 लीटर पानी। 25 लीटर पानी होगा तो 5वें मिनट में 6 लीटर पानी और बाहर फेंक दो तो ये 19 लीटर पानी बचेगा। 18वें मिनट में क्या हुआ है 19 लीटर पानी, यहाँ पे 5 लीटर ये दोनों डालेंगे 24 लीटर हो जाएगा। और ये जो सी पाइप को काम है वो 6 लीटर पानी बाहर फेंको तो यहाँ बचेगा 18 लीटर पानी। आ रहा समझ में? एक एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ। तो टंकी खाली होने में 20 मिनट को टाइम लगेगा, क्योंकि हम टंकी में 20 लीटर पानी है और 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है। आ रहा समझ में? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एक धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2520 रुपये हो रहा है और 5 वर्ष में 2700 रुपये हो रहा है। वार्षिक दर निकालनी है। 2 वर्ष में
2520 और 5 वर्ष में 2700। तो जो 3 वर्ष को जो ब्याज बन रहा है वो कितने बन रहा है? 180। 1 वर्ष को ब्याज बन रहा है 60 और 2 वर्ष को ब्याज 120। तो यहाँ 2 वर्ष को ब्याज जोड़ो, या में 2 वर्ष को ब्याज जोड़ो, 120 गुणा में 100 बटे में 120 को ब्याज जोड़ो 2 साल को, तो 120 निकाल दो, या में कितने बचेंगे मूलधन? 2400 और 200 और मामलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यू 10 पे कटेगो, यू 12 दूनी 24, यू 5 पे, तो 5 बटे 2 है 2.5, 2.5%। 25-20 मिश्र धन की। हाँ 25 से 20 2 साल में मिश्रित धन बन रहा है। ब्याज हट जाएगा तो मूलधन बच जाएगा। क्लियर है ना भाई? 2 साल में जो बन रहा है 2520 बन रहा है, 3 साल में जो मिश्रित धन बन रहा है 27 बन रहा है। जो 3 साल को जो अंतर आ रहा है हमें, 3 साल में कितने बढ़ रहे हैं रुपया? 180 ब्याज बढ़ रहा है। 3 साल में 180 रुपया का ब्याज है, तो 1 साल में 60 रुपया को, 2 साल में 120 रुपया को, तो यहाँ 120 रुपया को ब्याज जरूर जुड़ रहा होगा। तो वह निकालो पहले, तो 120 को ब्याज बनो है, ब्याज गुणा 100, दर को फॉर्मूला है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो मूलधन कितना बच जाएगा जब 120 निकाल देंगे हमें? 2400। क्लियर होगा? 2.5 आ गो हम ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को क्वेश्चन है। अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति गंतव्य स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय बताना कितना आएगा? 5/4 चाल से चल के जो अंश है, अंश 5 बटे में अंतर लेना, इनको दोनों अंतर 5 - 4 गुणा में जितना भी समय दे रहा, कितना आंसर आ रहा है? 100 मिनट। 100 मिनट कौन सा ऑप्शन बोलो? ये 80 मिनट, हाँ ये 90 मिनट, हाँ ये 105 मिनट, हाँ ये 100 मिनट। आए समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। जितना भी अंश दे रखो है, अंश बटे में अंतर दोनों उनको, और गुणा में जितना टाइम दे रखो हमारे, समझ में आ गो? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की वीडियो जरूर देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। काजल रेडियो के अंकित मूल्य पर प्रारंभिक 20% की छूट देने के पश्चात 12% का अतिरिक्त छूट दे रही, 2 छूट दे, एक 20% की और एक 12% की। रेडियो का बिक्री मूल्य जो विक्री मूल्य है वो कितने है? 704 अंकित मूल्य निकालना हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है, अंकित 100 माइनस पहला डिस्काउंट बटे 100 गुणा 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट बटे में 100। क्लियर है? तो विक्रय मूल्य दे रहा को 704, अंकित मूल्य x मान लियो, यहाँ कितने पहला डिस्काउंट 20% को है, तो ये 80 बटे में 100, 100 माइनस 20 और गुणा दूसरा डिस्काउंट 12 को, तो 88 बटे में 100। ये आप कैलकुलेट करोगे, क्रॉस गुणा हो जाएंगे, दोनों क्रॉस गुणा जाएगी, तो ये आ जाएगा 704 गुणा 100 और बटे में 80 गुणा 88, 0 से 0 कैंसिल, 88 गुणा 90, 8 गुणा 90 करोगे 720 में 16 घटाओगे तो इतने एक बन रहा है। दोबारा देखो नीचे 704 ही बन रहा है 704। 88 की आप गुणा करोगे 864 हासिल 4, 64 और 4 7, यू कितना है 704। तो 8 की गुणा आप 90 से करोगे तो 720। ध्यान समझो, तो हमने यहाँ में 16 बढ़ा दिए, 16 बढ़ा दिए हम, तो 16 ने घटा दो 4 बचेगा। ये थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन करके थोड़ा फास्ट हो जाएगी। तो आंसर कितना मिलो है? 1000 रुपये। रहो ना 1000, यो आंसर है। अंकित मूल्य 1000 रुपया है, गायब है ऑप्शन में से कोई नहीं। आज समझ में यू क्लियर होगा ना? काटा कोटी करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन थोड़ा फास्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। सेम क्वेश्चन अभी करा गए हूं, वेरी गुड। 3/2 अंश बटे अंतर, इनको अंतर दोनों को 2 को है और गुणा में
30, यू 15 पे 15 त्या 45 मिनट। बिना पेन के ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, सारी वीडियो जरूर देखो जितनी वीडियो डल रही चैनल पे। ये क्वेश्चन करायो अभी, यही सीरीज में आयो शुरू में क्वेश्चन करायो, सेम वही तरीका से है। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में ये फेल हुए हैं, और 22% दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों में पास कितने हुए हैं? देखो ध्यान से, हिंदी में हुए हैं 36% और इंग्लिश में 47% और दोनों में 22%। दोबारा देखो, 36% तो यहाँ केवल हिंदी में 14% आए जरूर होंगे, बोलो, और यहाँ कितने आएंगे? 25%। ये फेल हो गए सारे। कितने बन गए? 36 हो गए, 36 और 25 61, तो 61% ये फेल। हाँ, तो पास कितने का? 39% पास होंगे। सेम क्वेश्चन नहीं, वही तरीका पे। दोबारा देखो, 36% हिंदी में फेल। हाँ, तो आप इन्हें टोटल करोगे तो ये 36% हिंदी वाले हैं, केवल हिंदी 14 है, और 47% इंग्लिश में। ये 22% ऐसे विद्यार्थी, हाँ, ये ना तो हिंदी में पास हुए ना इंग्लिश में पास हुए। आई समझ में? हाँ, केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, फेल हुए हैं जो कितने हैं? 25, और इनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर इंग्लिश की बात करें जो इंग्लिश में फेल हुए हैं वे साइड में हो जाए तो 47 होंगे। अगर हम बात करें केवल इंग्लिश वाला साइड में हो जाए तो 25 होंगे। ये कहेंगे हम तो उनमें हिंदी में फेल। ठीक है, चलो आगे। अजय, केशव और विजय एक व्यापार कर रहे हैं। 8,000, 4,000 और 8,000 रुपये लगा रहे हैं। अजय ने 6 महीने तक, 6 महीने बाद अलग हुए है। बाकी जो यू सिस्टम चलो हुए इनको व्यापार को 8 महीने में 4,000 रुपये को लाभ हुए है। केशव को हिस्सा बताओ कितनो है। सबसे पहले दे सबन के 0-0 हो, बेशक लिखो मत लिखो, फिर काटते फिर कोई जरूरत ना लिखने की। ये 8 ये कितनो हो लगो 6 महीना, तो 8 की 6 से गुणा करोगे, माइंड में कैलकुलेट कर लो, समझ मारिए। और या कि 8 से गुणा करोगे क्योंकि 8 साल रहो, 8 महीना, यू भी 8 महीना रहो, 64, तो यू बन जाएगा हमारा कितनो 48, यू बनेगा 32, यू बनेगा 64। 16 से काट रहा हूँ, 3 2 4। आए कुछ समझ में? देखो, अजय, केशव और विजय, 8 लिख रहा हूँ मैं, 8,000 लिखोगे फिर काटते फिरोगे, 8 गुणा ये 6 महीना तक रहो है, और यू 4 गुणा 8 महीना तक, और यू 8 गुणा 8 महीना तक। ये आगो 48, यू आयो है 32, यू आयो है 64। 16 से काट रहो, 16 से 48, 16 2 32, 16 चौक 64, यू है रेसो। आ रहा समझ में? केशव की पूछ लो, केशव का हिस्सा दूसरे नंबर पे 2 बटे में कितने हो गए? 9, और गुणा में 4,000, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। 8,000 बटे में 9, 8,000, 9 8 72, फिर 8, 9 8 72, फिर 8, 9 8 72, फिर 8, 9 8 72, फिर 8। समझ मारे होएगो? तो 800 लगभग पूछ रो, लगभग कितने हिस्सा बनेगा को? 890 आंसर आ जाएगा। केशव 890 रुपया लेके साइड में हो जाएगा, 4,000 आंसर। आगो समझ में? अगर हम उनकी बात करें, उन लोग कितने मिलो 3 बटे 9 गुणा में कैलकुलेट कर लोगे। अजय को कितनों है और विजय को कितनों है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। आए समझ में? अब इनने आप करोगे, देखो 8,000 गुणा 6, फिर 3 जीरो काटते फिरोगे, बस बेहतर है 8, वही चीज़ लिखो जो चीज़ लिखनी है, काटा कुटी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, चलो आगे। ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है। 6 वर्ष बाद ए और बी की उम्रो हम गलत लिख रहे का योग 72 है। 6 वर्ष बाद 72 है, मतलब दोनों 12 साल जुड़े हैं, तो आज इनको योग 60 होएगो। इनको योग है कितनों वैसे? 12 है।
12 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 5, तो जो ए पे ए है यू आएगो 35 साल को, बी आएगो 25 साल को, और पूछकस की रहो यू बी की 25 साल। देखो दोबारा 7:5 यू ए है और यू बी है, तो हम लिख सकें 7x प्लस में 6 और 5x प्लस में 6, 6 साल बाद इनको योग हो 72, तो ये चीज 12x होगी, बराबर में 60 हुई है, ये दोनों 12 जुड़ कर दूसरी साइड में माइनस हो जाएगी। एक स्टेप चल सकूं फास्ट, तो x की जो वैल्यू मिली है वो 5 यहाँ लगा दो, है जो अजय है वो 7x हो, अजय ना जो भी हो ए, तो 7 गुणा 5 35 साल को तो ए है, और बी है हमारा 5x, 5 गुणा में 5 25 साल, बी की बात कर रहे हो, बी हमारो 25 साल को है। अगर आप लगा के देखो ये दोनों मिलके 60 साल के हो रहे हैं आज, ये देखो आज की उम्र आई है इनकी, तो 6 साल बाद ये दोनों की उम्र बढ़ेगी, 6 बार की बढ़ेगी, 6 बार की बढ़ेगी, यू हो जाएगा हमारो 41 साल को, यू हो जाएगा हमारो 31 साल को, 41 और 31 ये होगा 72। क्लियर? चलो आगे। बीस मीटर तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार खेत के मध्य में 2 लंबवत रास्ते हैं जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई, घास वाले हिस्से को क्षेत्रफल निकालना है। देखो ध्यान से, यो आयताकार खेत है 20 बाई 20 मीटर और 15 मीटर, या में रास्ते बन रहे हैं बीच में 4 मीटर की चौड़ाई में, बिल्कुल लंबवत। ये आए समझ में? तो अगर हम एक बात करें क्षेत्रफल की, 20 गुणा 15, खेत को क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर। खेत की बात ना कर रहा हूं, रास्ते की, रास्ते काट के ये पार्ट है जो ए बी सी और डी, जो ये पार्ट खाली बच रहा है, इनमें यू घास लगा रहा है, तो घास को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम या रास्ते की जो बात करा, तो यहाँ चौड़ाई तो 4 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, लंबाई 20, तो यहाँ से 4 गुणा 20 80 मीटर स्क्वायर तो यू रास्ता है, और 4 गुणा 15 60 मीटर स्क्वायर यू रास्ता है। समझ में आ रही है? तो टोटल आप करोगे तो कितना हो रहा है? 140 मीटर स्क्वायर को रास्ता है। लेकिन हम पे हमें एक गलती कहाँ हुई है कि हमने यू पार्ट है, जो यू पार्ट बीच को 2 बार काउंट करो है। यस करो, हो 2 बार काउंट भाई, एक बार हमने यहाँ में जोड़ लियो, एक बार हमने यहाँ में जोड़ लियो। तो यू पार्ट कहा है 4/4 को है, यू 4/4 को पार्ट है, तो 4/4 मतलब 16 आप घटाओगे तो कितना निकल जाएगा? 124 बच जाएगा। यू 124 है जो यू रास्ता को क्षेत्रफल है। भाई देखो ध्यान से, 4 गुणा 20, 4 चौड़ाई 20, 4 गुणा 20 तो आपको 80, और 4 गुणा 15 या भी करेंगे 15 है ना, यहाँ तक 4 गुणा 15 यू 60 है। लेकिन जो बीच को पोर्शन है, यू हमने 2 बार काउंट करो, एक बार काउंट होना तो 16, 4/4 को पोर्शन नहीं, 4/4 को पोर्शन मतलब 16 घट जाएगा। 140 में 16 घटाओ तो रास्ता को क्षेत्रफल कितना मिलो है? रास्ता को क्षेत्रफल की बात ना कर रहे हो, यू कर रो 3 सेंड में से 124 घटाओगे तो 176। समझ में आ रही है? यू है या को क्वेश्चन की फंक्शनिंग। अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, 20 में से 4 मीटर घटाओ और 15 में से 4 मीटर घटाओ, कितना आएगा? यू 16 और यू 11 है, इनके आप गुणा करोगे डायरेक्ट 176 मिल रहा, चेक करो। ठीक है, हाँ। तो यू भी आना चाहिए हमारे पास, यू तरीका है। या में ज्यादा टाइम ना लग से, 1 मिनट में आराम से उड़ा दे तुम यार। क्लियर है?